जब तक नरेंद्र मोदी जी को लगता रहेगा कि मुझे हराया जा सकता है, वो बारी बारी से सबको मारेगा तोड़ेगा। एक ही तरीका है कि शासक स्वीकार कर लो। मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ, रसिया के लोग जिंदा हैं, चाइना के लोग जिंदा हैं, क्योंकि वहाँ व्लादिमीर पुतिन जब तक जिंदा रहेगा शासक रहेगा, शी जिनपिंग जब तक जिंदा रहेगा शासक रहेगा। उसी तर्ज पर भारत जा रहा है। ये चुनाव ये जितने वोट पड़ रहे हैं, चुनाव पड़ रहे हैं, ये छलावा है। ये भारत की जनता का पैसा लूटने का काम हो रहा है। इसका कोई परिणाम नहीं। हर चुनाव बीजेपी जीतेगी और बीजेपी का कब्जा होगा। आप डरे हुए लोग हैं, मरे हुए लोग हैं। ये देश लुट चुका है, बिक चुका है। अब आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचा है। 10% लोग आंदोलित नहीं है भारत में, 90% लोगों ने सरेंडर कर दिया है। और जब 90% आंदोलित होते हैं तब कहीं बड़ी क्रांति खड़ी होती है। न कॉकरोच आंदोलन में कुछ हो पा रहा है, न किसान आंदोलन में कुछ हो पाया था। देखिए, भारत के जो छात्र हैं इनकी मांग जायज है, लेकिन ये बहुत डिले हो गया, बहुत देर हो गई है। एक बहुत कहानी आप लोगों ने सुनी होगी कि जब जंगल में आप जा रहे हों और शेर आपको घेर ले तो आप कुछ कर नहीं सकते, जो कुछ करता है वो शेर करता है। आज हालत भारत की ऐसी हो गई है। मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं भारत के लोगों से कि देश के प्रधानमंत्री जी को परमानेंट राजा महाराजा घोषित कर दें, उनको अपना शासक मान लें। और अगर ऐसा वो नहीं करेंगे तो आज छात्र मारे जा रहे हैं, पहले किसान मारे गए, धीरे धीरे सबका नंबर आएगा। चूँकि अब वो लोग यहाँ रुकने वाले नहीं हैं, वो चाइना और रसिया की तर्ज पर भारत को स्थापित करना चाहते हैं। ये भलाई होगी, चाहे वो कॉकरोच हों, चाहे मेरे जैसे सन्यासी हों, और चाहे कोई भी हो, वो नरेंद्र मोदी जी को इस देश का परमानेंट श्री 1008 श्रीमंत नरेंद्र दास दामोदर मोदी महाराज स्वीकार कर लें। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो मारे जाएंगे, काटे जाएंगे, कोई बचाने वाला नहीं है। अब ये देश नहीं बचा है, ये देश लोकतंत्र नहीं बचा है, यहाँ कुछ भी नहीं बचा है। और मैं 10 साल से चिल्ला रहा हूँ कि ये अब यहाँ रुकने वाला नहीं है। ये तांडव अब बहुत लंबा जाएगा और बहुत बड़े लेवल पर चाइना और रशिया की तर्ज पर प्रधानमंत्री जी बनना चाहते हैं परमानेंट शासक। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं दहशतगर्दों की बी टीम बनी है, या स्टूडेंट्स नहीं है, ये ना शिक्षा की बात कर रहे हैं ना स्टूडेंट से, ये दहशतगर्द है। अभी दहशतगर्द का है, कल वो आतंकवादी भी कहेंगे और गोली भी मार सकते हैं। क्योंकि देश उनके हाथ में है, पूरी मीडिया उनके हाथ में है, साधन संसाधन हाथ में है, जुडिशरी हाथ में है। मैं हाथ जोड़ करके फिर निवेदन कर रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी को देश का परमानेंट राजा स्वीकार कर लीजिए, तभी आप बच सकते हैं। बाकी कोई ताकत आपको बचाने वाली तो फिर सर राजतंत्र होगा ना? नहीं, राजतंत्र नहीं, हमें स्वीकार है। रसिया चाइना के लोगों ने जब शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन को स्वीकार कर लिया है तो हमें भी नरेंद्र मोदी को स्वीकार कर लेना चाहिए। क्योंकि लोग हिंसक लोग हैं, ये मानेंगे नहीं। सरकार तो कहती है ना कि लोकतंत्र है, नहीं, सरकार नहीं बची है। ये लोग मूर्ख बना रहे हैं, चुनाव कराते हैं। प्लान पहले से ही होता है, चुनाव करा करके देश का पैसा बर्बाद किया जा रहा है। विपक्षी नेता और भाजपा के नेता जनता को मूर्ख बना रहे हैं। जीतना भाजपा को ही है, क्योंकि उन्हें इस देश में परमानेंट अपने आप को शासक स्थापित करना है। कोई चुनाव होगा, आप देख लेना, बीजेपी ही जीतेगी और बीजेपी के लोग ही यहाँ शासन करेंगे, सारे लोग यहाँ गुलाम बनेंगे। मैं कह रहा हूँ, प्रदर्शन का तो फिर कोई फायदा नहीं है ना? कोई फायदा नहीं है। 00 प्रदर्शन का, ये देर बहुत हो चुकी है। इसके लिए सबसे बड़े जिम्मेदार विपक्षी नालायक नेता हैं, जो परिवारवादी हैं, वंशवादी हैं, जातिवादी हैं। उन्होंने अवसर दिया तानाशाही लोगों को देश में स्थापित होने का। अब ये देश चाइना और रसिया की तर्ज पर चला गया है। अब इसको न इसका लोकतंत्र बचेगा, न संविधान बचेगा। सर, आप तो उन लोगों में से हैं जिसने किसान आंदोलन में अपनी कुटिया लगाकर आप वहाँ पर उनके साथ टिक कर बैठे रहे। आपने उनका समर्थन किया, उनके साथ लगातार लड़ाई लड़ी, और आपने देखा कि किस तरीके से किसानों ने झुकाया था प्रधानमंत्री को। आंदोलन की ताकत से निकले हुए लोग हैं, आप आंदोलन को समझते हैं। आज भी हम लड़ रहे हैं, लेकिन ये एहसास मुझे हो गया है, मैं पिछले 10 साल से लड़ रहा हूँ, मुझे एहसास हो गया है कि लड़ाई अब हमारे हाथों से निकल चुकी है। ये बहुत बड़ी लड़ाई है और ये हाथों से निकल चुकी है, अब कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी को देश का परमानेंट शासक स्वीकार कर लो, उन्हें राजा मान लो, तभी बचेगी आपकी जमीन, तभी बचेगा आपका मान सम्मान, तभी बचेगी आपकी शिक्षा। न कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन इस बार तो जिम्मा कॉकरोचेस ने उठाया ना सर, जेनजीज ने उठाया है। बहुत अलग जनरेशन है, बहुत लेट हो गए कॉकरोचेस। लोगों को समझ नहीं आती जल्दी। कॉकरोच, हमारे जो अपने आप को बच्चे कॉकरोच मानते हैं, अपमान इनका किया गया। इनसे ज्यादा ताकतवर किसान हैं, इनसे ज्यादा ताकतवर देश के फौजी हैं, इनसे ज्यादा ताकतवर और भी अन्य सेक्टर के लोग हैं। सब धराशायी हो गए, बारी बारी से सबको निपटा दिया गया। इनको भी हताश नहीं कर रहा हूँ मैं युद्ध में लड़ा हुआ हारा हुआ व्यक्ति हूँ और मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। आज मैं आपके सामने कह रहा हूँ और जो मैं कह रहा हूँ सत्य होगा। मैंने कहा था कि बंगाल में भाजपा बनेगी, मैंने कहा था स्टालिन खत्म हो जाएंगे। आने वाले यूपी के चुनाव में अगर सारे विपक्षी इकट्ठे चुनाव नहीं लड़े तो हाल क्या
क्या होगा, बीजेपी फिर स्थापित होगी। लोकतंत्र बचाने का क्या उपाय है? कोई उपाय नहीं बचा। अब शेर में जंगल में हम जा रहे हैं, शेर ने हमें घेर लिया है, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जो करेगा शेर करेगा। अब लोकतंत्र नहीं बच सकता है, संविधान नहीं बच सकता है, यहाँ राजशाही स्थापित होगी। और ये मैं कह रहा हूँ, ये भाजपा चाहती है और वो करके दिखा रही है। हिंदू राष्ट्र तो बनेगा ना सर? हिंदू राष्ट्र तो सुरक्षित रहेंगे, बिल्कुल हिंदू राष्ट्र बनेगा, सारे धर्म के लोग यहाँ सुरक्षित रहेंगे। एक्चुअली जब तक नरेंद्र मोदी को ये डर बना रहेगा कि मुझे हराया जा सकता है, तब तक वो बारी बारी से सबको कूटता पीटता रहेगा। तो दोस्तों, आपने देखा होगा किस तरीके से बाबा जी बयान दे रहे हैं। उनके बयान से ऐसा लग रहा है कि ज्यादातर जो बात है सच्चाई है, क्योंकि जो बाबा जी का बयान है और देखा भी जा रहा है कि छात्र आंदोलन, किसान आंदोलन, जिस तरीके से लोगों ने अपनी मांग उठाई और उनकी मांग को पूरा नहीं किया गया, ऐसा लग रहा है कि ये देश चाइना और रसिया की तरह बन रहा है। वैसे दोस्तों हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, हमारे देश में ऐसा नहीं हो सकता है। वैसे आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर से बताना, क्योंकि हमारे देश में चुनाव होता है और चुनाव के बाद ही नेता चुना जाता है।